जब कोई भक्त माता काली की तस्वीर घर में लाता है, जब कोई भक्त माता काली की तस्वीर घर में लाता है, माता काली की तस्वीर स्वयं ही जागृत होनी शुरू हो जाती है। आपको ज़्यादा ताम-झाम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप समझें कि आपको कोई पंडित बुलाना है, कोई पूजा करानी है और माता की तस्वीर को जागृत करना है, उसमें प्राण डालने हैं। तो देखिए, प्राण अपने आप ही आपकी भक्ति से माता काली की तस्वीर में आते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि माता काली की तस्वीर जागृत हो गई है, यह हमें कैसे पता चलेगा। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। माता काली की तस्वीर में प्राण आ गए हैं, हमें यह कैसे पता चलेगा? मैं आज आपको ये बहुत सारे सरल सी बातें बताऊंगी जिनसे आप माँ की तस्वीर को जागृत भी कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि माँ की तस्वीर जागृत हुई है या नहीं। माता काली की तस्वीर आपके मंदिर में रखी हुई है या आप लेकर आए हैं तो आपको बहुत ही सरल से उपाय बताती हूँ। माँ काली की तस्वीर या मूर्ति को जागृत कैसे करें। अगर आपके मंदिर में माता काली की तस्वीर है तो माँ के पास आप रोज़ बैठें, माँ से बातें ज़रूर करें। माँ को ज़रूर पानी पिलाएं। एक गिलास में रोज़ डेली आपको पानी लेना है, उसमें गंगा जल डालें थोड़ा सा और एक चीनी या थोड़ी सी बताशा डालकर माँ को पानी ज़रूर पिलाएं। देखिए, आप माँ को पानी पिलाइए कि माँ प्यास लगी होगी आपको, आप पानी पीजिए। तो देखिए, एक दिन जब आप पूजा के स्तर पर आगे बढ़ जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि माँ आपको साक्षात रूप से, जो गिलास आपने पानी का रखा है, माँ साक्षात रूप से आपको पानी पीती हुई दिखाई देंगी। यह दिन भी ज़रूर आएगा, लेकिन आपको डेली, आपको ये नहीं है कि आज पानी रखा आज ही माँ आपसे पी लेंगी। आपको डेली ही माँ को पानी पिलाना है। आपको ये नहीं सोचना कि माँ पिएंगी या नहीं पिएंगी। आपको पानी गिलास में लेना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, बताशा डालना है और उस गिलास को माँ के आगे तस्वीर के ऐसे करना है जैसे हम किसी रिश्तेदार को पानी पिलाते हैं, अपने बच्चे को पानी पिलाते हैं। माँ पानी पीजिए। तो आप देखेंगे कि थोड़े दिन बाद या जब आपकी पूजा इस लेवल पर आ जाएगी तो माँ आपके हाथों से पानी पीती हुई आपको अनुभव कराएंगी कि माँ वह पानी पी रही हैं। परीक्षा होने पर घर में जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह होने लग जाते हैं, परीक्षाएं होने लग जाती हैं, माँ काली के को आपको लगता है कि माता की वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और पूजा पाठ की तरफ से आपका मन हटने लग जाता है। ऐसा ना करके आप माता काली को रोली चंदन से तिलक लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए और पानी पिलाइए, जोत जलाइए, माँ को भोग लगाइए। ये आपको नित्य काम करने हैं, डेली। आप रोज़ डेली ये काम कीजिए तो माता की जो तस्वीर है वह जागृत होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ही आपको अनुभव होने लग जाएंगे कि माता काली की तस्वीर जागृत होने लगी है। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि माता के अनुभव जो होते हैं वह होने लग जाते हैं और माता काली के जो अनुभव होते हैं वह बहुत ही अलग होते हैं, हटके होते हैं। माता काली के अनुभव बहुत अलग अलग होते हैं। माँ काली के सबसे पहले घर में दूत आ जाते हैं, दूत का प्रवेश होता है। माँ स्वयं नहीं आती हैं, माँ अपने दूतों को भेजती हैं, 64 योगिनियों को आपके घर में भेजती हैं कि आप माता की पूजा करने के लायक भी हैं, आप माता को पाने के लायक भी हैं या नहीं हैं। ये दूत आपके घर में घूमते हैं और देखिए, हर तरह से आपकी परीक्षा लेते हैं। ये योगिनियाँ भी हर तरह से आपकी परीक्षा लेती हैं, आपको डराती हैं, धमकाती हैं, आपका मन हट जाएगा, पूजा नहीं होगी, लड़ाइयाँ होने लगेंगी। लेकिन अगर आप अडिग हैं और आप पूजा करे जा रहे हैं, माँ को मनाए जा रहे हैं सच्चे भाव से, तो ये आपकी परीक्षा जब वो ले लेते हैं तो यह भी आपको आशीर्वाद ही देते हैं। कई बार तो साधक पूजा ही करनी छोड़ देता है। कुछ
ही वक्त या कुछ ही साधक, कुछ ही ऐसे भक्त होते हैं जो पूजा करते करते आगे बढ़ते हैं। जैसे 20 भक्त हैं, उनमें से 2-4 ही आगे बढ़े। कुछ तो परीक्षाओं से ही डर जाते हैं। तो परीक्षाएं तो होंगी होंगी। जब हम माता काली की तस्वीर को जागृत कर रहे हैं, माँ को जागृत कर रहे हैं, तो परीक्षा तो होनी ही है। आप पिछले जन्म के जो पाप कर्म आपने किए थे, चाहे वो जाने अनजाने कैसे भी किए थे, वह पाप कर्म आपके माता रानी आपके आगे डाल दिए आप माँ ने, और वह जल्दी जल्दी उन पापों को ख़त्म कराना चाहती हैं, ताकि जो माँ आपको प्यार और अपना जो प्यार देंगी, जिससे वो उस समय आपके ऊपर जब माँ के प्यार की बरसात होगी, तो उस समय कोई भी ऐसा पाप कर्म ना हो जो आगे आ जाए। इसलिए माँ आपके पापों को काट रही है। आपको दुख मिलने लगते हैं, गुस्सा आने लग जाता है। जब माता काली की तस्वीर जागृत हो जाती है, तो आपको माँ की तस्वीर की तरफ जब आप देखते हैं, तो तस्वीर में अलग अलग तरह से माँ के रूप दिखाई देने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। माँ के पास आप बैठे हैं और आप जब एक एक लेवल पे आ जाते हैं, तो माता के अलग अलग रूप आपको दिखाई देते हैं। किसी रूप में माँ हंस रही हैं, किसी रूप में माँ कुछ सोच रही हैं, आपकी तरफ देख रही हैं, आपको ध्यान से देख रही हैं, आपकी बातें सुन रही हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव होता है। आपको माँ के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। यह दृश्य है, लेकिन ये दृश्य सिर्फ एक साधक ही देख पाता है। जो माता की साधना कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, सिर्फ ये उसी को दिखाई देंगे। ये नहीं कि हर आदमी मंदिर में बैठा है और उसने माता के दर्शन कर लिए। ये इतना सुलभ कार्य भी नहीं है। ये सिर्फ माँ अपने भक्त को ही दर्शन देती हैं, और जो माता की भक्ति कर रहा है उसी को माँ के दर्शन होंगे, उसी को ही माँ देखेंगी, प्यार से देखेंगी, और उसी को ही अपने दृश्य दिखाएंगी। आप चाह के भी ये बात किसी को नहीं दिखा सकते। माँ का चेहरा ये आप चाहेंगे भी कि मैं किसी को दिखा दूँ, नहीं दिखा सकते। माँ को इत्र ज़रूर चढ़ाएं, तिलक लगाएं, भोग लगाएं। माँ की तस्वीर जागृत हो जाएगी। जो ब्रह्म है वह महाकाली हैं। जो ब्रह्म है वही है माँ काली। कालों से परे है महाकाली। आपको माता काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। 16 श्रृंगार किए हुए कोई स्त्री आपको दिखाई देने लगेगी। उसने लाल वस्त्र पहने होंगे। आपको माता के दर्शन शुरू हो जाएंगे, और आपके अंदर माता काली के जो गुण होते हैं वह आने लग जाएंगे। आपको माता के गुण आने लग जाएंगे, तो समझिए आपके ऊपर माता काली की कृपा हो गई है। माँ काली की जो मूर्ति है या तस्वीर है वह जागृत होनी शुरू हो गई है। और आपको माता काली के जो गुण हैं, आपको गुस्सा भी आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा गुस्सा आएगा, ये नहीं है कि बात बात पे। हाँ, वह जल्दी से शांत भी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि जब हम काली की पूजा करते हैं, तो ये हमारा स्वभाव में थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त ही गुस्से में ही रहते हैं। माँ काली भी हर वक्त गुस्से में नहीं रहती हैं। वह भी तभी गुस्सा उनको क्रोध आता है जब कोई दानव या कोई गलत कार्य होता है तभी, वरना तो वह पार्वती का ही रूप और सौम्य स्वभाव में ही रहती हैं माँ। और माता की तस्वीर को जागृत करने के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, उनको आप अपनाइए, और आपको अनुभव होने लग जाएंगे कि माता काली की तस्वीर जागृत होने लगी है। आपको माता के दर्शन होने लग जाएंगे, माँ के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। आपको आपके शरीर में झंझनाहट होने लगेगी। देखिए, ये तो सेम ही सिम्टम है जो होते ही हैं, आपको पता चल रहे होंगे। लेकिन आपको अपनी भक्ति को इसी तरह से चालू रखना है। माँ को पानी ज़रूर पिलाना है, भोग देना है, समय समय पर माँ की पूजा आरती करनी है, चालीसा करना है। जय माँ काली।